का चैप्टर 8 मोशन का पार्ट 4 वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एनसीईआरटी के बुक में जो हेडिंग दिया हुआ है, स्पीड विथ डायरेक्शन, तो अगर कोई बॉडी में स्पीड भी है और साथ में हम उसका डायरेक्शन भी बता रहे हैं, तो उसे हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एवरेज स्पीड के बारे में स्टडी किया था। तो इस एवरेज स्पीड में हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मालूम चलता है, स्पीड का मैग्नीट्यूड मालूम चलता है। और यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी के बारे में जब बात करेंगे तो उस स्पीड और उसका डायरेक्शन दोनों चीज चाहिए। अगर स्पीड के साथ हम डायरेक्शन भी बताएंगे किसी बॉडी का, तो हम उसे वेलोसिटी बोलेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये कार जा रही है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का ये ओरिजिन है ऊपर, और यहाँ से हम राइट साइड में हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। तो ये हमारा कार जो मूव किया लेफ्ट से राइट साइड में, और मान लेते हैं कि इसका जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर हम ऐसा कहेंगे कि जो कार मूव कर रही है लेफ्ट से राइट या पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो हम उसका वेलोसिटी बता रहे हैं, यानी 60 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हम इस कार का हम वेलोसिटी बता रहे हैं। तो देखिए, द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कॉल्ड वेलोसिटी। तो अगर कोई क्वांटिटी में दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो हम उसे वेलोसिटी बोलेंगे। तो आइए हम देखते हैं। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डिफिनिट डायरेक्शन। तो यानी जब भी हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो एक डिफिनिट डायरेक्शन भी होगा। यानी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी स्पीड ही है, लेकिन स्पीड के साथ साथ उसमें हम उसका डायरेक्शन भी बताएंगे। तो ये स्पीड और डायरेक्शन दोनों हम अगर बताएंगे तो हम उसे वेलोसिटी बोलेंगे। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। तो आइए अब हम इस टॉपिक को समझते हैं। अच्छा, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन से जो राइट साइड है वो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, तो ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। तो आइए इस कार के मोशन को देखते हैं। ये कार हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है और इसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। तो हम अगर बोलेंगे कि कार यूनिफॉर्म में स्पीड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो हम उसका वेलोसिटी बता रहे हैं। और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, एक छोटा ट्रक है। तो ये देखिए, इस ट्रक का मूवमेंट को आप एक बार और गौर से देखिए। ये पहले 0 से 25 मीटर तक को इसका जो रेट ऑफ मोशन था वो अधिक था, और 25 मीटर पर आने के बाद वो थोड़ा स्लो हुई, और उसके बाद जो इसका जो मोशन था, रेट ऑफ मोशन, वो स्लो हो गया।
तो इस केस में हम देख रहे हैं कि जो इसका वेलोसिटी है ये वेरी कर रहा है। अगर हम 0 से लेकर 25 मीटर तक के पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, अगर इसका हम वेलोसिटी मान लेते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ 25 से 50 किलोमीटर जाने में इसका जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी वेरी कर रहा है। 0 से 25 मीटर तक वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, और ये मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर यहाँ से यहाँ तक है 25 मीटर तक, और यहाँ से यहाँ तक इसका वेलोसिटी जो है 40 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो इस केस में देख रहे हैं कि इसका जो वेलोसिटी है वेरी कर रहा है। अगर हम 0 से 50 मीटर के बीच में वेलोसिटी निकालेंगे तो 0 से 25 मीटर के बीच का वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, और 25 से 50 मीटर के बीच का वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है। तो हम देख रहे हैं कि इसका वेलोसिटी वेरी कर रहा है। तो ये देखिए, ये कार जो है ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी 60 किलोमीटर है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, राइट से लेफ्ट में आ रही है। तो देखिए, वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स स्पीड, डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। तो जो वेलोसिटी है उसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर हम उसका स्पीड चेंज कर दें तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक के इसका वेलोसिटी क्या था, 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव एक्स से एक्सिस का ही डायरेक्शन है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के इसका जो वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखिए, अगर यहाँ जो इसका जो स्पीड चेंज हो गया तो वेलोसिटी भी चेंज हो गया, और डायरेक्शन भी चेंज होने पर उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। इधर से जो एक कार जा रही थी लेफ्ट से राइट, उसको हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन बोल रहे थे, और दूसरी कार जो राइट से लेफ्ट डायरेक्शन आ रही थी उसका अगर हमें वेलोसिटी बताना होगा तो हम बोलेंगे 60 किलोमीटर पर आवर निगेटिव एक्स एक्सिस, यानी उसका वेलोसिटी चेंज हो गया। अगर डायरेक्शन भी चेंज होता है तो वेलोसिटी हम उसका चेंज हो जाएगा। तो देखिए, वेलोसिटी स्पीड के चेंज होने से भी चेंज होगा, डायरेक्शन के चेंज होने से भी चेंज होगा, या दोनों भी चेंज हो जाए, स्पीड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। एक कोई बॉडी है, ये सर्कुलर पाथ पर ये मूव कर रही है, और इसका जो मोशन है ये यूनिफॉर्म है। बॉडी है यहाँ से स्टार्ट की मूव करना, और ये सर्कुलर पाथ पर ये मूव कर रही है, और इसका जो मोशन है हम मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म है। तो देखिए, इसका स्पीड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन इसका डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन ये चेंज करते जा रहा है। अगर वो सर्कुलर पाथ पर बॉडी मोशन कर रही है तो हम किसी भी पॉइंट पर जो उसका डायरेक्शन लेते हैं, मानते हैं हम इस पॉइंट पर उसका डायरेक्शन लेंगे, तो इस पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये जो सर्कल है इस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट यानी इस पॉइंट को स्पर्श करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट से जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, यानी इस पॉइंट पर जो इस बॉडी का जो डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा। अगर उसी तरह मान लेते हैं कि ये बॉडी यहाँ पर आई तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या होगा, हम इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखिए, इस पॉइंट पर टेंजेंट का डायरेक्शन इधर है, तो इस पॉइंट पर जो इस बॉडी का वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए, स्पीड तो सेम है लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है।
तो यानी स्पीड सेम रहते हुए अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तो यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है तो उसका वेलोसिटी चेंज होते रहता है, एवरी पॉइंट पर उसका वेलोसिटी अलग होगा। तो अब आइए हम लोग एवरेज वेलोसिटी को समझते हैं। जैसा हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में एवरेज स्पीड को समझा था, उसी तरह आइए हम लोग एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी को समझते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और एक जो ट्रक है वो जो जिसका स्पीड यूनिफॉर्म नहीं था वो मूव कर रही है 0 से 25 तक, उसका स्पीड कुछ अलग था 60 किलोमीटर पर आवर, और 25 से 50 किलोमीटर पर आवर था। अगर हमसे पूछा जाए कि 0 से 50 मीटर तक जाने में उसका वेलोसिटी क्या है, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक इसका स्पीड जो था 60 किलोमीटर लिया था, 60 किलोमीटर पर आवर, ये 0 से 25 मीटर के बीच का था। और यहाँ से लिया था 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से वो स्लो हो जा रही है, तो ये 40 किलोमीटर पर आवर 25 से 50 मीटर के बीच का इसका स्पीड है। और डायरेक्शन 0 से 25 मीटर में भी पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन है, और 25 से 50 मीटर के बीच का भी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो एवरेज अगर हमसे सिर्फ इसका वेलोसिटी पूछा जाए, मानते हैं हमसे इसका बॉडी का वेलोसिटी पूछा जाए, तो 0 से 25 मीटर के बीच का वेलोसिटी कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और उस सेम बॉडी का जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका जो वेलोसिटी है वो वैरी कर रहा है, 0 से 25 के बीच में कुछ अलग वेलोसिटी है, और 25 से 50 मीटर के बीच में कुछ अलग वेलोसिटी है। तो हमें मान लेते हैं कि 0 से 50 मीटर के बीच का वेलोसिटी पूछा जाए, कि 0 से 50 मीटर के बीच का जो वेलोसिटी है वह बॉडी का कितना वेलोसिटी है। तो इसके लिए हमें एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो हम अगर एवरेज वेलोसिटी बता देंगे, क्योंकि यह जो वेलोसिटी है वैरी कर रहा है, तो हमें 0 से 50 मीटर के बीच में एवरेज वेलोसिटी को हम बता सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए, जैसा हम लोग डायरेक्शन तो इसका भी सेम है और इसका भी सेम है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो सिर्फ एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग जो एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकालने के लिए सीखा था, सेम फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in term of average velocity। तो यहाँ पर एक जो ध्यान देने की बात है, वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करना चाहिए। जो हम एवरेज वेलोसिटी तभी निकाल सकते हैं जब बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन में है। देखा, अगर ये स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं रहता, यहाँ से अगर ये डायरेक्शन अगर चेंज हो जाता तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें जिस पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकालना है वो दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो देखिए, हम एवरेज स्पीड हम लोगों ने कैसे निकाला था, एवरेज स्पीड हम लोगों ने निकाला था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम
टेकन। तो हम एवरेज स्पीड का जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम निकाल देंगे। ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हमें इन दोनों 0 से 50 मीटर के बीच का अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो हम 0 से 50 मीटर के बीच में जो जितना टाइम इसने लिया, ट्रक ने ट्रेवल करने में जितना टाइम लिया उस टाइम से डिवाइड कर देंगे। 50 मीटर को उस टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें मैग्नीट्यूड मालूम चल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मालूम चल जाएगा। और डायरेक्शन तो हमें मालूम है ही, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का सिर्फ कहाँ पर जरूरत पड़ता है, जहां पर जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल है और मोशन स्ट्रेट लाइन में है। दो चीजें ध्यान देने की बात है। एवरेज वेलोसिटी हम तभी निकालेंगे जब हमारा जो दो पॉइंट के बीच का वेलोसिटी है वो वेरिएबल है और दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है। In case of velocity of the object is changing at a uniform rate, then average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time. तो ये हमारा एक मेथड हो गया एवरेज वेलोसिटी निकालने का। इसमें हमें क्या दिया हुआ था, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ था और टोटल टाइम। और मान लें कि हमें दूसरे केस में इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। मान लें कि यहाँ पर बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u है, जो ट्रक मूव कर रही थी उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और यहाँ पर पहुंचकर उसका वेलोसिटी v हो गया। और जो u से v जो चेंज कर रहा है, जो वेलोसिटी चेंज कर रहा है उसका जो रेट है, चेंज करने का रेट यूनिफॉर्म है। u से v तक जो वेलोसिटी चेंज हुआ वो चेंज करने का जो रेट है वो यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है, यानी पर यूनिट टाइम लेंगे तो जो भी चेंज होगा वो हमेशा इक्वल ही होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक मान लें कि t सेकेंड में जो जितना चेंज होगा वेलोसिटी, अगर यहाँ से यहाँ भी अगर सेम टाइम लेंगे तो वेलोसिटी का जो वेलोसिटी में जितना भी चेंज होगा वो सेम होगा, इसके इक्वल होगा। तो देखिए, इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है और ये जो वेलोसिटी का चेंज करने का जो रेट है वो यूनिफॉर्म है, तो उस केस में हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी प्लस कर देंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो क्या हो जाता है, ये मीन हो गया, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मीन हो गया, यानी एवरेज हो गया। तो देखिए, v एवरेज क्या हो जाएगा, u प्लस v बाई 2। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। तो देखिए, स्पीड एंड वेलोसिटी हैज द सेम यूनिट, दैट इज मीटर पर सेकेंड, और इसका जो यूनिट होता है ये मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी के बारे में आशा करते हैं कि आप लोग एवरेज वेलोसिटी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।